हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं या काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो इस प्रकार के सवाल पूछते हैं, तो उनका अपन सभी का सॉल्यूशन करते हैं। एक छोटा सा डिस्कशन है कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं कि अगर प्लांट्स के जो जीनोम है या प्लांट्स के जो जीन हैं, अगर उनको अपन ह्यूमन में डाल दें तो क्या वो जीन एक्सप्रेस होंगे या नहीं होंगे। तो डायरेक्ट इसका आंसर तो अपन ये कह सकते हैं कि प्लांट का जिस फॉर्म के अंदर प्लांट में वो जीन जो फंक्शन करता है, एक्सप्रेस का मतलब आप क्या समझते हो कि प्लांट में जो जीनोम है या प्लांट के अंदर जो जीन है वो एक्सप्रेस होते हैं एमआरएनए के थ्रू। एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन, और उन प्रोटीन्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे प्लांट्स के अंदर अपन देखें कि सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है इसका जवाब के लिए कि प्लांट्स किस प्रकार का है। प्लांट्स एक ऑटोट्रॉफिक है, जबकि ह्यूमन जो है वो कैसा है, एक हेटेरोट्रॉफिक है। सीधी सी है कि ये अपना फूड खुद बनाने में सक्षम है, फूड सिंथेसिस कर सकते हैं, जबकि ये हमेशा डिपेंड ऑन प्लांट। ये हमेशा प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, किसके लिए, फूड अपटेक करने के लिए, फूड को प्राप्त करने के लिए। तो ये तो इनमें एक डिफरेंस था कि ये हमेशा अपना फूड सेल्फ फूड नहीं बना सकते, क्योंकि इनके अंदर ऐसी कोई मैकेनिज्म या ऐसा कोई जीन नहीं होता, या ऐसी कोई भी मैकेनिज्म नहीं होती जो फूड बनाने में सक्षम हो। इनके पास केवल एक डाइजेशन सिस्टम होता है, इनके पास क्या होता है, केवल एक डाइजेशन सिस्टम होता है, और उस डाइजेशन सिस्टम के थ्रू जो फूड यहां से इनको मिलता है उस फूड को ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब करता है, और उससे वो क्या करता है, एनर्जी प्राप्त करता है। लेकिन इनके अंदर एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट में विशेष प्रकार के जो जीन हैं एक्सप्रेस होते हैं, और इन जीन के द्वारा विशेष प्रकार के प्रोटीन्स हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनके थ्रू एक पार्ट बनाया जाता है जिसे अपन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर कुछ सी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, और लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं, और प्लस वाटर को यूज में लेते हुए और प्लस CO2 को यूज में लेते हुए क्या बनाते हैं, फूड या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो सिस्टम है पूरा, ये किसके अंदर देखने को मिलता है, प्लांट्स में, जबकि ऐसा कोई भी सिस्टम ह्यूमन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ह्यूमन में जब ऐसा सिस्टम नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है, थाइलेकोइड जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है, या फिर इनके जैसे जीन है वो यहाँ पर नहीं होते हैं, इसके अंदर अपन देखें कि जो डार्क साइकिल है, केल्विन साइकिल है, वो देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट में, जिनके कारण से फूड का सिंथेसिस किया जाता है, वो भी यहाँ पर एब्सेंट होता है। मतलब इन प्लांट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो ह्यूमन से बिलोंग करती हो या ह्यूमन से कहीं ना कहीं संबंध रखती हो। तो इसका मतलब आगे अपन देखें
कि कुछ सिमिलरिटी जो जीनोम की सिमिलरिटी है वो हो सकती है, कुछ परसेंट जीन की सिमिलरिटी मिल सकती है। जैसे एक सर्वे के दौरान ये देखा गया कि जो प्लांट जीनोम है और ह्यूमन जीनोम है उनमें 50% सिमिलरिटीज देखने को मिलती है ट्री और ह्यूमन के अंदर। ट्री और ह्यूमन के अंदर। इसी प्रकार से अगर अपन बनानाज के अंदर देखें और ह्यूमन में देखें, इसमें जीनोम की 60% सिमिलरिटी होती है। मतलब इनके ह्यूमन के जो जीनोम है वो जीनोम सिमिलरिटी जरूर रखते हैं, किसके? प्लांट्स के, ट्री के, बनाना के, इनके। लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं कि इनका जैसा फंक्शन ये परफॉर्म नहीं कर सकते। एक कंडीशन अपन देखें, जैसे और भी फैक्ट आपको पता होंगे कि प्लांट्स में एक मेन जो डिफरेंस है ह्यूमन में और प्लांट्स में वो होता है टीलोमरेज एंजाइम। टीलोमरेज जो एंजाइम है वो केवल प्लांट्स में देखने को मिलता है, जबकि ह्यूमन में टीलोमरेज एंजाइम जो है वो सोमेटिक सेल, मतलब अपनी जो मॉर्फोलॉजिकली जो बॉडी है इनमें ये जो है टीलोमरेज एंजाइम ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। जबकि अपनी केवल जर्म सेल है, जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल, उनके अंदर ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से अगर ह्यूमर अपनी जो ट्यूमर सेल देखें, कैंसर सेल देखें, उनमें भी ये जीन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इस जीन की प्रेजेंस का मतलब है ये सेल कंटिन्यू डिवाइड कर सकती है, लगातार एंजाइम मतलब लगातार सेल का डिवीजन कर सकती है। जिन सेल में ये एब्सेंट होता है, जैसे इसमें एब्सेंट हैं, तो अपन कोई अमर थोड़ी है। कई बार ऐसे पूछा जाए कि ह्यूमन जो है उसमें एजिंग आती है, जबकि प्लांट्स में इतनी कोई खास एजिंग नहीं आती। मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट को आप तोड़कर अगर अलग से लगाते हैं तो एक कंप्लीट न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हो। जबकि ह्यूमन की अगर छोटा सा कोई ऑर्गन तोड़कर आप उससे अगर ये चाहते हो कि भाई हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट ह्यूमन बना लें, तो कंप्लीट ह्यूमन बनेगा, लेकिन वो सर्वाइव इतना नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटी या जो पोटेंशियल जर्म सेल में होती है वो सोमेटिक सेल में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जर्म सेल में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है टीलोमरेज, जबकि वो सोमेटिक सेल में नहीं होता है। सोमेटिक सेल धीरे धीरे डिवाइड करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण से एजिंग आती है और ह्यूमन की डेथ हो जाती है। लेकिन टीलोमरेज एंजाइम जहाँ प्रेजेंट होता है वो सेल काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सक्सेस होती है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक डिवाइड होती रहती है। इसीलिए प्लांट सेल में रीजनरेशन की कैपेसिटी सबसे अधिक पाई जाती है, टोटिपोटेंसी पाई जाती है। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है किसी भी सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना। प्लांट्स में टोटिपोटेंसी देखने को मिलती है, जबकि ह्यूमन में टोटिपोटेंसी इतनी देखने को नहीं मिलती जितनी प्लांट में देखने को मिलती है। तो ये एक सबसे मेन डिफरेंस है टीलोमरेज एंजाइम। टीलोमरेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? जो क्रोमोसोम होता है इसके ऊपर एक टीलोमियर सीक्वेंस पाई जाती है, ये वाली, जिसमें टीलोमरेज होता है। उसकी जो लेंथ है, प्रत्येक रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन के बाद उसकी लेंथ जो है वो यहाँ ये बनी रहती है। लेकिन अगर सोमेटिक सेल जिसमें टीलोमरेज एंजाइम नहीं है तो जैसे रेप्लिकेशन होगा तो इसकी लेंथ इस प्रकार से छोटी हो जाएगी, इस प्रकार से। फिर अगली बार डिवीजन होगा तो उससे और छोटी हो जाएगी, इस प्रकार से छोटी होती जाएगी। और कुछ जनरेशन के बाद वो जेनेटिक मटेरियल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन प्लांट सेल में ये हमेशा इतनी लेंथ बनी रहती है, क्योंकि लेंथ है उसको मेंटेन करने के लिए टीलोमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है।
ये तो था एक जनरल कंडीशन, जनरल डिफरेंस, जिसके कारण से ह्यूमन में और प्लांट्स में क्या डिफरेंस है और ह्यूमन के जीन एक्सप्रेस क्यों नहीं होते हैं, मतलब ह्यूमन के जीन में प्लांट जीन के जीन एक्सप्रेस क्यों नहीं होते हैं। आगे अपन देखें कि पहली बात तो किसी भी सेल में अगर आप एक जीन ट्रांसफ़र करते हो, उस जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए जिस प्रमोटर की आवश्यकता होती है, एक तो वो आवश्यक है। दूसरी चीज़, जिस सेल में ये जीन एक्सप्रेस होगा उस सेल का इन्वायरमेंट कैसा है, वो कॉम्पिटिट है कि नहीं है, मतलब उसके लिए कॉम्पेटिबल है या नहीं है, उसके लिए डिपेंड करता है। अगर ये सेल सक्षम है प्लांट जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए तो ही प्लांट जीन इसमें एक्सप्रेस होगा। अगर ये सेल इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखती है, इनके पास इतनी इनग्रेडिएंट या इतनी केमिकली स्ट्रक्चर या केमिकली अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो प्लांट जीन को एक्सप्रेस करा पाए, तो प्लांट जीन भले ही इसमें अपन इंसर्ट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन ये जो ह्यूमन की सेल है वो प्लांट जीन को एक्सप्रेस नहीं करा पाती है। दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन अपन देखें, हाइपोथेटिकली कंडीशन अगर अपन देखें कि आपने सबसे पहले एक ह्यूमन सेल ली, इस ह्यूमन सेल से आपने क्या किया, एक प्रमोटर आइसोलेट किया, ये प्रमोटर, ये आपने एक प्लांट सेल, ये आपने क्या लिया है, एक प्लांट सेल ली है। इस प्लांट सेल से आपने कोई जीन आइसोलेट किया है। इस जीन को किसके साथ जोड़ते हैं, इनका जो प्रमोटर है, ह्यूमन का जो प्रमोटर है, इसके साथ में आपने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। इस प्रकार से ये जीन हाइब्रिड है। यहाँ तो प्रमोटर तो ह्यूमन का है और ये जीन जो है पीछे वो किसका है, प्लांट का है। क्योंकि जिस सेल में अपन जा रहे हैं, जिस सेल में इस जीन को एक्सप्रेस कराना है, वहाँ का प्रमोटर या स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होना आवश्यक है। ये हो सकता है एक वायरस का प्रमोटर है वो भी इसमें एक्सप्रेस करा सकता है, तो इसके एक्सप्रेस होने के लिए ह्यूमन का प्रमोटर या किसी वायरस का प्रमोटर होना जरूरी है। सबसे पहले आपने इस प्रमोटर को किसी माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से किसमें डाल दिया, ह्यूमन सेल में। ह्यूमन सेल में डाल दिया। सपोज ये जीन जो था वो जीन मैंने डाला है रुबिस्को। रुबिस्को जो एंजाइम होता है प्लांट्स के अंदर, राइबोलोज 1,5-बिस फॉस्फो कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, तो उसका जो जीन था उस जीन को अपन ने सपोज इसमें डाल दिया। ये जीन यहाँ पर आ भी गया न्यूक्लियस में। हो सकता है इस जीन को नॉर्मल जीन समझकर इसका क्या कर दिया जाए, ट्रांसलेशन भी कर दिया जाए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए भी बन गया। ये एमआरएनए आकर यहाँ पर इसने क्या बना दी, प्रोटीन भी बना दी। ये इसने क्या बना दी, प्रोटीन बना दी। दूसरी चीज़, अगर ये प्रोटीन बना दी तो ये प्रोटीन बन भी गई तो इन प्रोटीन का कोई आसपास की कोई प्रोटीन ऐसी कोई मैकेनिज्म, ऐसी कोई फंक्शन नहीं है कि इस प्रोटीन को फंक्शन परफॉर्म करने का मौका मिल सके। क्योंकि कोई भी एक प्रोटीन अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है। सभी प्रोटीन या सभी एंजाइम्स के जो ग्रुप होते हैं एक सिक्वेंशियल वर्क करते हैं कि एक प्रोटीन ए काम करेगी, दूसरी प्रोटीन बी काम करेगी, तब जाके सी प्रोटीन का प्रोडक्ट बनेगा। सेम इसी प्रकार से अगर ये प्रोटीन बन भी गई है यहाँ, तो ये
कुछ भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके पास प्रीकर्सर नहीं है। प्रीकर्सर नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जबकि प्लांट सेल में इसका प्रीकर्सर होता तो ये प्रोडक्ट बना पाती। इसके पास साइटोप्लाज्म होता जहाँ पर ये फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सभी जो भी इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट प्लांट सेल इस एंजाइम को दे सकती है, वो ह्यूमन सेल इसको नहीं दे सकती। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये प्रोटीन सेल्फ डिग्रेड, ये प्रोटीन क्या होगी, सेल्फ डिग्रेड कर दी जाएगी। मतलब ये प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं होगी, एक्सप्रेस हुई भी है तो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसलिए अगर अपन प्लांट जीन को अगर ह्यूमन जीनोम में ट्रांसफर करते हैं तो उससे बनने वाली प्रोटीन जो है वो ह्यूमन के अंदर किसी भी प्रकार का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट, वैसी चीज़ें ह्यूमन के पास अवेलेबल नहीं है जो एक प्लांट सेल के पास अवेलेबल होती है। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट था कि अपन कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर प्रकाश संश्लेषित या फिर अपन कहीं फोटोसिंथेसिस करने वाला जीन अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया जाए तो क्या अपने अंदर पिगमेंट बनना स्टार्ट हो जाएंगे? कभी पॉसिबल नहीं है। अपनी बॉडी के अंदर पिगमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ना ही अपन लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते और ना ही अपन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते। तो इसका कारण मेन है कि अपनी बॉडी है वो उस जीन के लिए अडेप्टेबल नहीं है, उस जीन का इन्वायरमेंट अपने पास नहीं है, तो वो जीन अगर एक्सप्रेस होगा भी तो वो कुछ टाइम के बाद में डिग्रेड हो जाएगा। तो ये आज का अपना फैक्ट था। थैंक यू फ्रेंड।